नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्काई। और आज का टॉपिक जो कि आपको मेरी थंबनेल से पता चल रहा होगा, ये टॉपिक एक्चुअली काफ़ी टाइम से आई आई रियली वांट टू शेयर दिस, बट मुझे जब भी मैं किसी को ये टॉपिक बोलती थी तो सामने से एक रिएक्शन आता था, यार छोड़ ना, ठीक है ना यार, वो तो वैसे ही होते हैं, ये तो रियल में ऐसे होते हैं। सो मैं कभी भी कन्वे नहीं कर पाती थी लोगों को ये चीज़ को, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम के बाद जब मैंने ये कहीं से चीज़ें मेरे कानों में सुनी मैंने, सो एक बच्चा, आई थिंक वो होगा 6-7 साल का, आई थिंक, तो ना अपनी मम्मी के साथ में था। तो वो अपनी मम्मी को कह रहा था कि और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी छोटी थी एक्चुअली। तो वो कह रहा था अपनी मम्मी को कि तो वो बच्ची भी अपनी मम्मी के साथ थी ऑब्वियसली। तो अपनी मम्मी को कह रहा था कि मम्मी देखो, वो ना मुस्लिम है ना, अच्छे नहीं होते हैं ना मम्मी वो। तो बस मैं खड़ी थी बगल में और मैं सुन रही थी बच्चे की बात, और बस आई वाज जस्ट लाइक कि यार बच्चे के दिमाग में ये चीज़ जो है वो कैसे आती है। आई मीन छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता है चीज़ों के बारे में, उन्हें कुछ नहीं पता है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिलीजन, राइट। उनको नहीं पता है कि आप किस तरीके से चीज़ें, मतलब। तो मैंने सोचा यार इसके दिमाग में कहाँ से आई, या तो फिर इसने कहीं सोशल मीडिया से देखी होगी, या तो फिर इसने जो आजकल चल रहा है सबसे ज़्यादा कंटेंट यही है कि हिंदू और मुस्लिम ये है वगैरह वगैरह करके। तो बच्चे की मम्मी ने इनफैक्ट उसको ये तक नहीं बोला कि बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है। तो शी इज़ जस्ट लाइक स्टैंड लाइक अ डमी, और वो बस ऐसे खड़ी थी चुपचाप से, कुछ नहीं बोला उसने, और वो अपना काम करने लग गई। तो मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, आई नो दैट। और मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं करूँगी कि हिंदू ख़राब होते हैं या मुस्लिम ख़राब होते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ओवरऑल, और मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रही हूँ इंसानों की, जो कि इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं रहते हैं, और उनको अपना टसन दिखाना है, उनको अपना एक घमंड दिखाना है कि हम तो ये हैं, एक दूसरे से खुद को ऊपर बताना है बेसिकली, जो कि आजकल चल रहा है। और जब से ये कश्मीर फाइल्स आई है, जब से वो मूवी आई है, तब से तो लाइक ऐसा हो चुका है माहौल कि मुस्लिम्स तो अ, उनके लिए ऐसे हो गए हैं कि गद्दार, और कोई भी हो, चाहे फिर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ओके सॉरी फॉर, वो एक्चुअली किसी का फ़ोन आ गया था। तो मैं कह रही थी कि जब से ये कश्मीर फाइल आई है, तब से लोगों के दिलों में इतना ज़्यादा अग्रेशन आ गया है मुस्लिमों के लिए, इतना ज़्यादा इस लेवल पे अग्रेशन आ गया है। और उनके अंदर जो है ना एक बात बैठ चुकी है कि नहीं, मुस्लिम तो बहुत ख़राब होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम वैसे होते हैं, ये सब चीज़ें फाइन। और ख़ासकर मैं वो जो पुराने लोग हैं, दादा दादी, चाचा चाची, या उनकी बात तो कर ही नहीं रही हूँ। उनके दिमाग में तो लाइक ऐसा बैठी हुई है चीज़ें कि उनको उनके जहन से वो चीज़ें निकालना लाइक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन मैं आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं आजकल के जनरेशन की बातें कर रही हूँ, मैं अपकमिंग जनरेशन की बातें कर रही हूँ कि एटलीस्ट उनके जहन में, उनके दिलों में ये चीज़ें ना बिठाई जाए कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, या फिर हिंदूज़ ऐसे होते हैं, या फिर और चीज़ों में कि और कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। नो, एक बात बताओ, ठीक है फाइन, वो मुस्लिम है,
और वो हिंदू है, तो आप दोनों आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, गालियाँ बक रहे हो, ये करे हो कर रहे हो। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदुओं में कास्ट इश्यूज भी बहुत सारे हैं, राइट? कि अब इसकी कास्ट ही है, उसकी कास्ट वो है वो हिंदू ही, राइट? लेकिन उसकी कास्ट छोटी है, नीच जाति का है, ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है। तो इसमें भी बहुत सारी दिक्कत है। और हिंदू होने के बावजूद वो जो चीज़ें कर रहे हैं एक हिंदुओं के साथ, तो वो चीज़ क्या है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। वो तो मुस्लिम नहीं है ना, तो फिर आप उनके साथ में भी ऐसा कर रहे हो अगर, तो आई मीन क्या है ये? तो मतलब यही मतलब है ना कि आप दिखावा कर रहे हो, है ना? कि मतलब कि आई थिंक मुझे ये चीज़ें बताने की भी नीड नहीं है कि दलितों के साथ कितना गलत हुआ है। और अभी से नहीं, बहुत टाइम से। अभी तो लोग पढ़ लिख गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, तो उनके दिमाग में आगे आगे कुछ नहीं होता है, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। तो वो तो दलित तो हिंदू ही हैं, है ना? दलित हिंदू ही हैं। और तो फिर ये क्या चीज़ है? अगर वो हिंदू हैं तो आप उन लोगों को इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो? और सेम चीज़ मुस्लिमों में भी ऐसा ही होता है। उनमें भी यही होता है कि उनके कास्ट में भी जो डिफरेंसेस होते हैं कि यार ये छोटी कास्ट के, ये बड़ी कास्ट के, तो साथ में उनका इश्यूज रहते हैं। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि चीज़ है क्या। तुम्हें यहाँ पे भी नहीं रहना है, वहाँ पे भी नहीं रहना है, तुम लोग कर क्या रहे हो? और एक बार बताओ, कौन से अल्लाह ने और कौन से भगवान ने आपको ये कहा है कि आप जो साथ में रह रहे हैं लोग, आप उनको अब्यूज़ करो, आप उनको गंदा बोलो, आप उनको उनके धर्म के लिए गालियाँ बको, उनको बुरा फील करवाओ? किसी ने नहीं कहा है। अगर कहा है किसी ने, किसी के सपने में भगवान आए हैं, किसी के सपने में अल्लाह आए हैं, और उन्होंने ये बात रखी है कि भाई ऐसा है कि मैं तो अल्लाह हूँ और मैं तो भगवान हूँ, और आपस में दोनों साथ बिल्कुल नहीं हो सकते। और भगवान अल्लाह को कह रहे हैं और अल्लाह भगवान को कह रहे हैं कि भाई तू तो मेरे दूर दूर तक नहीं आता और तू मेरे दूर दूर तक नहीं आता। तो नहीं, उन्होंने तो नहीं बोला है ना, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, करेक्ट? उन्होंने बहुत ही प्यारी दुनिया बनाई है कि आप आपस में रहो, एक दूसरे के इमोशंस को समझो, एक दूसरे की फीलिंग को समझो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े आपस में चलते हैं, घर में भी चलते हैं, लेकिन इस लेवल का मत करो कि लास्ट में कुछ ऐसा हो कि पछताने का भी मौका ना मिले, राइट? तो मतलब कि तो बच्चों के जहन में ये बात डालने से ज़्यादा कि हिंदू मुस्लिम, ये बात ज़्यादा डालो कि वो एक इंसान है और वो एक इंसान के रूप में उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया है, और सबसे बड़ा धर्म जो उनका है वो है एक इंसानियत। और जिस दिन वो ये चीज़ समझ जाएंगे तो तब से वो इन सारे टॉपिक से, लाइक हिंदू मुस्लिम ये वो से, छोटा जाति पात से दूर रहेंगे। उनके दिलों को, उनके मन को गंदगी से मत भरिए। और मैं स्पेशली कह रही हूँ पेरेंट्स के लिए, मैं स्पेशली कह रही हूँ उन बच्चों के लिए जो अब समझदार हो चुके हैं, कि उनके मन में एक अच्छे भावनाएं लेके आइए। उनको ये समझाइए कि इंसानियत से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है और कुछ नहीं है। मैंने ये बात बहुत टाइम मतलब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जब भी की है किसी के साथ भी, तो सामने से बस एक ही रिएक्शन आता है, एज आई सेड बिफोर, कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है,
वो तो सच में ऐसा होता है, ये तो सच में ऐसा करते हैं। कभी कोई मुस्लिम लड़का अगर लड़की को भगा के ले जाता है तो बोलते कि यार, और उसको उसने मार दिया, काट दिया, फेंक दिया कहीं पे, तो ये फिर से टॉपिक उठ जाता है कि यार मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं, मुस्लिम तो वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हिंदू ने हिंदू लड़की को काट पीट कर फेंका हुआ है, लेकिन उस टॉपिक पर कोई नहीं बोलता, इसलिए क्योंकि उन्हें बनाना है मुद्दा, और ये मुद्दा कोई और नहीं, सिर्फ राजनीति का एक षड्यंत्र कह सकते हैं आप, स्ट्रैटेजी है उनकी, आपस में लोगों को लड़ाओ मराओ झगड़ाओ जो भी, और अपने आप को ये दिखाओ कि हम बेस्ट हैं। और जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो आपस में प्यार से रहना चाहती है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और इन सब चीज़ों से उनके मन में, जहन में एक ऐसी भावना पैदा हो रही है जो वो अपने कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझा रही हैं। एक और इंसिडेंट हुआ था, और ये जस्ट मैं जहाँ पे काम करती थी, तो वहीं पे ना एक लेडी आई, और वहाँ पे मोस्टली मुस्लिम्स ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि मुस्लिम्स का काम होता है, कारीगर होते हैं, वो कला होती है उनके हाथों में। तो वहाँ पे ना एक लेडी आती है, और फिर वो बोलती है कि नहीं, कि ये मुस्लिम की दुकान है, नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ से तो बिल्कुल कपड़े नहीं लूँगी, ये मुस्लिम तो बहुत बुरे होते हैं। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद, करेक्ट। तो आई मीन सीरियसली, मतलब ये लाइक ऐसा, मतलब कि कहीं पे भी आप देखोगे अगर, वहाँ पे अच्छा बुरा होता ही होता है, ठीक है ना। अब ये है ना कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप हिंदू हैं और हिंदू, जो सारे हिंदू हैं वो आपके साथ सब अच्छा करते हैं, या फिर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सारे आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली पहचान क्या होती है आपकी? इंसानियत की। अगर इंसान अच्छा है, फिर वो हिंदू, मुस्लिम, छोटी कास्ट का, बड़े कास्ट का, किसी कंट्री का, बाहर का, अंदर का, कहीं का भी हो, वो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो वो चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी कंट्री का, कहीं का भी होगा, तो वो बुरा ही होगा। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से दिस, कि आप प्लीज़ जहन में ये जो भावना है एक दूसरे के प्रति ना रखें, और यू नो व्हाट, ये दुनिया को, एक सृष्टि को सिर्फ एक है जिन्होंने रचा है, और वो बस एक ही है, चाहे उसको अल्लाह का नाम दे दीजिए आप, या फिर आप उसको भगवान का नाम दे दीजिए, वो एक ही है। बस जस्ट बिकॉज आपके, आप लोगों ने इसको धर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो अपनी अपने तरीके से उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो ज़रा आप इंसानियत रखिए प्लीज़। और अगर मेरी ये वीडियो एक ने भी देख ली और एक के भी समझ में आ गई कि यार ओके, उनके जहन में एक बात बैठी मेरी इस वीडियो से, तो मेरे लिए वो ही काफ़ी है। और ये वीडियो मैं लाइक्स व्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रही हूँ कि ये जो बात थी ना, मैं काफ़ी सालों से कहना चाहती थी, लेकिन जब भी बात करूँ तो कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ, सामने से मुझे कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, और वो लोग मेरी बातें समझेंगे, और मैं ये नहीं कह रही कि सारी दुनिया एक जैसी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, जिनका दिल बहुत साफ़ है, जिनका जो बहुत प्राउडली अपने दोस्तों के साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, सब चीज़ें। तो लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से ना ये पूरा माहौल जो है ना वो ख़राब हो रहा है, और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये टॉपिक को हटा के, यहाँ पे बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, रेप्स हैं सबसे बड़ा टॉपिक जो आजकल का है,
रेप्स हैं और कई सालों से हैं, जो टॉपिक एक्चुअली में बात करने का है तो उस टॉपिक पे बात करिए और अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करिए लोगों के लिए। और आई विश कि अगर ये वीडियो लोगों ने देखी और उनको ज़हन में थोड़ी बात आती है तो उसके लिए मैं बहुत ही खुद को समझूंगी कि यार हाँ, कि मैं किसी को समझाने में सफल हो पाई। तो यार ये टॉपिक मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी था। मेरे मन में ये बातें थी और मैं अपने मन की बातें मोस्टली नहीं बोलती हूँ, और जब बोलती हूँ तो वो काफ़ी गलत हो जाता है सामने वाले के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने आज ये बनाई है। तो आई होप सो आपको, आई नो किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं आएगा तो मैंने जो बोला है वो दिल से बात निकली है। आई थिंक मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। तो आई होप सो या किसी को इम्पैक्ट पड़े इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच।